नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 13 सितंबर 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिसंबर में राजस्थान आएंगे जापान के उपमंत्री ताकू इशी, सीएम भजलाल शर्मा ने टोक्यो में दिया आमंत्रण। वहीं दोस्तों राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कब से मिलेगी राहत, आईएमडी ने दी गुड न्यूज। वहीं दोस्तों अब 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ, मोदी गवर्नमेंट का एक बड़ा वादा हुआ पूरा। इसी के साथ ही राजस्थान में फर्जीवाड़े से नहीं हथियाई जा सकेगी सरकारी नौकरियां, कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाए 8 नए नियम। वहीं दोस्तों अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक करना पड़ गया महंगा, ठगों ने मोबाइल में बैकग्राउंड ऐप इंस्टॉल कर निकाले 41,000 रुपए, पुलिस ने करवाए रिफंड। बताएंगे दोस्तों आपको साइबर क्राइम से जुड़ी ये बड़ी खबर। इसी के साथ ही रेगिस्तान में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू, करतब दिखा रहे लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोधपुर में मौजूद। इसी के साथ ही वन स्टेट वन इलेक्शन पर डोटासरा ने दिया बड़ा बयान। वहीं किरोड़ीलाल मीणा का बिना नाम लिए बोले, एक मंत्री 2.5 महीने से इस्तीफा लिए घूम रहा है, लेकिन उसका आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। वहीं दोस्तों जयपुर मेयर मुनेश गुर्जर को एसीबी ने जारी किया नोटिस, 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। एक दिन पहले डीएलबी दे चुकी है नोटिस। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, स्कूली बच्चों को पढ़ाई सहित अच्छे व्यवहार के नंबर मिलेंगे। पौधारोपण प्रोजेक्ट पर 14 से 22 नंबर, 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जारी। देखिए दोस्तों राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ ही अपने अच्छे व्यवहार और पौधारोपण करने पर भी नंबर मिलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को प्रोजेक्ट थर्ड स्टेट यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद होने वाली परीक्षा अच्छे व्यवहार और पौधारोपण की श्रेणी में बांटा गया है। इसके लिए कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट को 14 से 22 अंक दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के साथ ही उनके व्यवहार को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ये पहल की गई है। थर्ड टेस्ट और प्रोजेक्ट के साथ ही अब उन्हें पौधारोपण और अच्छे व्यवहार के भी नंबर मिलेंगे। इससे न सिर्फ उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा, बल्कि छात्रों का विकास भी हो सकेगा। विश्वा ब्रांड की पैकिंग में बिक रहा था नकली घी, स्टोर और गोदाम पर पड़ी रेड। देखिए स्वास्थ्य विभाग के केंद्रीय दल और बीकानेर खाद्य सुरक्षा दल ने बीकानेर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कमला कॉलोनी में विश्वा ब्रांड के 4000 लीटर संदिग्ध नकली घी को सीज किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान और संयुक्त निदेशक डॉक्टर SN धौलपुरिया के निर्देश पर हुई औचक कार्रवाई में CMHO बीकानेर डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 3 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि फड़ा बाजार में जगदम्बा स्टोर नाम से संचालित दुकान के चौखुंटी पुलिया के पास कमला कॉलोनी की गली नंबर 14 में स्थित गोदाम पर ये सीज की कार्रवाई की गई। जयपुर से आए केंद्रीय दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, अमित शर्मा और देवेंद्र राणावत और जिला खाद्य सुरक्षा दल के FSO भानु प्रताप सिंह गहलोत और श्रवण कुमार वर्मा द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिसंबर में राजस्थान आएंगे जापान के उपमंत्री ताकू इशी, सीएम भजलाल शर्मा ने टोक्यो में दिया आमंत्रण। देखिए दोस्तों प्रदेश के मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने टोक्यो में जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग के संसदीय उपमंत्री ताकू इशी से मुलाकात की और उन्हें दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आमंत्रित किया। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी की गई, जिसमें सीएम भजलाल शर्मा ताकू इशी से हाथ मिलाते और एक निमंत्रण पत्र देते हुए नजर आ रहे थे। राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कब से राहत, आईएमडी ने दी गुड न्यूज। देखिए दोस्तों प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है, इससे निचले इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश भी देखी जा सकती है। खासकर पूर्वी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी राजस्थान के तमाम हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में आज यानी 13 सितंबर को भी छिटपुट बारिश जारी रहेगी। दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भरतपुर और धौलपुर जिलों के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भिलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर और चूरू जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में कल यानी 14 सितंबर से बारिश की गतिविधियां थमने लगेगी। आईएमडी ने 14 सितंबर से आगे बारिश की चेतावनी नहीं जारी की है। अब राजस्थान बनेगा औद्योगिक हब, इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए सरकार ने बनाया ये धांसू प्लान।
देखिए, राजस्थान को औद्योगिक हब बनाने और इकोनॉमी बूस्टअप के लिए भजनलाल सरकार अगले 4 साल तक उन्हीं आईएएस को जिम्मा सौंपने जा रही है जिन पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए देश विदेश से निवेशकों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें 34 आईएएस शामिल है। बताया जा रहा है कि ये अफसर आवंटित देश और राज्यों के छोटे बड़े निवेशकों से लगातार संपर्क में रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मीटिंग के लिए विदेश भी जाएंगे। इन्हें अगले 4 साल में कम से कम 3 से 4 बड़े निवेशकों को राजस्थान लाने की प्लानिंग पर काम करना होगा। ये पहली बार ही है जब कोई सरकार इस स्तर पर प्लानिंग कर रही है। 70 साल से ऊपर वालों को अब मिलेगा इस योजना का लाभ। मोदी गवर्नमेंट का बड़ा वादा पूरा। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो, इस योजना के तहत उन्हें कवर किया जाएगा। ये घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में की थी और इसे कैबिनेट ने अब बीते दिनों मंजूरी दे दी है। नई योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये लाभ परिवार के आधार पर दिया जाएगा और इससे 4 करोड़ 50 लाख परिवार और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक विशेष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड जारी किया जाएगा। वहीं जो वरिष्ठ नागरिक पहले से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर हैं, उन्हें अतिरिक्त टॉप अप कवरेज मिलेगा। ये टॉप अप कवरेज 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का होगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और भी मजबूत होगी। 20 सितंबर को पूरे राजस्थान में राज्य कर्मचारी करेंगे विरोध प्रदर्शन। जाने दोस्तों क्यों नाराज हैं। देखिए दोस्तों, राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित परीक्षण समिति की रिपोर्ट 1 सितंबर से लागू नहीं होने से नाराज कार्मिक अब सरकार के विरोध में उतर आए हैं। कर्मचारी संगठन 20 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। साथ ही समिति की रिपोर्ट शीघ्र लागू करने की मांग भी करेंगे। कर्मचारी संगठन वेतन विसंगति दूर करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पहले भी कई बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार ने बजट स्तर के दौरान विधानसभा में परीक्षण समिति की रिपोर्ट 1 सितंबर से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन 10 दिन बीतने के बावजूद इसे लेकर कोई हलचल नहीं है। राजस्थान में कारोबार करना होगा और भी ज्यादा आसान और सस्ता। भजनलाल सरकार ने बनाया ये प्लान। देखिए दोस्तों, राजस्थान में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले राज्य सरकार 25 नई पॉलिसी लागू करेगी। साथ ही 7 मौजूदा पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे छोटे बड़े निवेशक आसानी से प्रदेश में कम लागत में उद्योग स्थापित कर सके। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़ी कंपनियों से MOU किया जा रहा है ताकि उनके प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने से पहले ही उन्हें यहाँ संबंधित उद्योग के लिए कुशल श्रमिक मिल सके। इन कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका उन्हें पारिश्रमिक भी मिलेगा। अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर। राजस्थान के 11 मेडिकल कॉलेजों में अब सेंट्रल कोटा। देखिए, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और बाहर नहीं जाना चाहते, तो अब आपके लिए एक नया अवसर सामने आए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC ने उदयपुर के समीपवर्ती बांसवाड़ा के साथ साथ राजस्थान के 3 अन्य सरकारी मेडिकल शैक्षणिक संस्थानों को सेंट्रल कोटा आवंटित किए जाने वाली सूची में शामिल कर लिया है। इस नए विकास के बाद अब राजस्थान के कुल 11 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 15% सीटों पर सेंट्रल कोटे के तहत प्रवेश मिलेगा। बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज के एक सूची में जुड़ने से मेवाड़ वागड़ के विद्यार्थियों को उदयपुर के अलावा एक नया विकल्प मिल गया है। इससे उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। राजस्थान में अब फर्जीवाड़े से नहीं हथियाई जा सकेगी सरकारी नौकरी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाए 8 नियम। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार 8 नियम बनाए हैं जिन्हें लागू करना चयन बोर्ड की मजबूरी भी है, क्योंकि पूर्व की PTI भर्ती और शिक्षक भर्ती जैसी कई भर्तियों में डमी कैंडिडेट से लेकर फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट पकड़ में आए हैं। ऐसे में आगे कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए नए नियम और भर्ती प्रक्रिया में जोड़ने का प्लान बनाया गया है। चयन बोर्ड की माने तो नए भर्ती कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीने से शुरू हुई सभी नई भर्ती परीक्षाओं में ये नए नियमों को लागू किया जा सकता है। इसके लिए 8 नियम बनाए गए हैं। पहला नियम है दस्तावेज सत्यापन के आधार पर ऑथेंटिकेशन लागू होगी। इसके साथ ही फोटो का भी मिलान किया जाएगा ताकि फर्जीवाड़ा रुके। दूसरा नियम है हैंड राइटिंग का नमूना लेंगे। परीक्षा के दौरान लिए गए हैंड राइटिंग के नमूने से मिलान कराएंगे। अंतिम चयन के बाद फिर नमूना लिया जाएगा। तीसरा नियम है चयनितों के दस्तावेज, डिग्री और प्रमाण पत्रों का कलर स्कैन ही करना होगा। चौथा नियम है फार्म में जो भरा है वही जानकारी मान्य होगी। इसमें किसी भी तरीके की गलती स्वीकार नहीं होगी। संशोधन के लिए केवल एक बार मौका मिलेगा। पांचवा नियम है खेल प्रमाण पत्रों की जांच पहले बोर्ड की कमेटी करेगी। इसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होगी। फर्जी होने पर सीधे FIR दर्ज करवाई जाएगी। छठा नियम है खेल प्रमाण पत्र के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाएंगे। अभी विभाग अपने स्तर पर ही जांच कराते हैं। सातवां नियम है दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में SOG का सहयोग लिया जाएगा। आठवां नियम है फिंगरप्रिंट इंप्रेशन चेक किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो फेस मैपिंग भी करवाई जा सकती है ताकि डमी कैंडिडेट पकड़ा जाए। ये नियम दोस्तों अब आपको आने वाली भर्तियों में लागू होते मिल जाएंगे, क्योंकि अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सरकार ने भी फ्री हैंड देकर भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव की मंजूरी दे दी है ताकि भर्ती प्रक्रियाओं में बिगड़ी राज्य की छवि को सुधारा जा सके। अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के लिए स्वरोजगार का मौका। लोन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन।
देखिए, यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से हैं और सिरोही जिले में बेरोजगार हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने इस वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन लेने का एक और मौका देते हुए इसके लिए तय अंतिम तिथि को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया। इच्छुक व्यक्ति अब 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में लगेगा लंगर। दुनिया की सबसे बड़ी देग में पकेंगे 4000 किलो चावल, दुआ के बाद बांटे जाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को अजमेर दरगाह में दुनिया की सबसे बड़ी देग यानी कि कड़ाही में 4000 किलो मीठे चावल पकाए जाएंगे। तैयार चावल का प्रसाद लोगों में बांटा जाएगा। अजमेर दरगाह के गद्दीसीन सैयद अफसान चिश्ती ने बताया कि पीएम के जन्मदिन पर इंडियन माइनॉरिटी और चिश्ती फाउंडेशन ने लंगर करने का निर्णय किया है। इसके लिए 15 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। जन्मदिन से एक दिन पहले कच्ची सामग्री एकत्रित की जाएगी। चिश्ती ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दरगाह में लंगर का आयोजन होगा। कोटा में स्कूल छात्रों में झगड़े के बाद हुई चाकूबाजी। 9वीं क्लास के 2 स्टूडेंट ने 8वीं के स्टूडेंट को चाकू मारा, हॉस्पिटल में भर्ती। देखिए, कोटा में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर बीते दिन दोपहर करीब 2 बजे बच्चों के झगड़े में चाकूबाजी हो गई। 9वीं क्लास के 2 स्टूडेंट्स ने 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट के पेट के बगल में चाकू मार दिया। टीचर घायल स्टूडेंट को एक निजी अस्पताल लेकर गए। वारदात की जानकारी पर डीएसपी राजेश टेलर, सीआई राम स्वरूप भी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। घटना किशोरपुरा थाना इलाके में अन्नपूर्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। पुलिस हमलावर दोनों स्टूडेंट से पूछताछ कर रही है। वहीं घायल का भी बयान लिया गया है। अविनाश गहलोत बोले, राजस्थान में शुरू करेंगे 1 स्टेट 1 इलेक्शन। सरकार से चल रही है बातचीत। नए जिलों पर बोले रेवड़ी की तरह बना दिए। देखिए, भाजपा के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत बीते दिन झुंझुनू दौरे पर थे। उन्होंने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा कर विभागवार रिपोर्ट ली। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बेहद जरूरी है। हमारी सरकार ने बजट में घोषणा की और हमारी मंशा भी है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन राज्य में शुरू करे। इसके लिए सरकार के स्तर पर भी बातचीत चल रही है और मंथन भी हो रहा है। नगर निकाय, पंचायती राज और सहकारिता के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जल्दी ही इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी होगा। वहीं कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए गए नए जिलों को लेकर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि रेवड़ी की तरह जिले बना दिए गए। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए हर सरकार यही करती है। अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक करना पड़ा महंगा। ठगों ने मोबाइल में बैकग्राउंड ऐप इंस्टॉल कर निकाले पैसे, पुलिस ने करवाए रिफंड। देखिए, साइबर ठगी करने वाले साथी ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के खाते में जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 41,200 रुपए रिफंड करवाने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि साइबर पोर्टल पर भुंगरा निवासी परिवादी मूल सिंह ने शिकायत दी थी। बताया कि उसे साइबर ठगों ने एक ऐप का लिंक भेजा था, जिस पर गलती से क्लिक किया तो उसके मोबाइल के बैकग्राउंड में एक रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल हो गया। इसके जरिए ठगों ने यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से 41,200 रुपए निकाल लिए। इस पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीण की साइबर सेल के कांस्टेबल दयाल सिंह और पुखराज ने रिफंड की कार्रवाई की। यादव ने आमजन को साइबर ठगी से बचाव के लिए अलर्ट रहने और किसी भी प्रकार की फ्रॉड की घटना होने पर 1930 या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने की अपील की है। रेगिस्तान में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करतब दिखा रहे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोधपुर में मौजूद। देखिए, भारतीय वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीती सुबह से जोधपुर में है। ये युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक है। यहाँ एयरफोर्स भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी 2024 की भी मेजबानी करेगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जोधपुर में तरंग शक्ति अभियान 14 सितंबर यानी कल तक चलेगा। भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी के इस संस्करण में उद्योग जगत की भी बड़ी भागीदारी। इस अवसर पर रक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एफएफसी और भारतीय दर्शकों के लिए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को जानने का एक बड़ा अवसर है। राजस्थान में कैसे बढ़े पर्यटन, आरडीटीएम में होगी चर्चा। दिया कुमारी के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी होंगे शामिल। देखिए, राजस्थान के अलग अलग जिलों में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। टूरिज्म प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पिलर है। इस पिलर को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में आज यानी 13 सितंबर से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट की शुरुआत हो रही है, जो 15 सितंबर तक चलेगी। इस मार्ट में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ राजस्थान की डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी भी शामिल होंगी। साथ ही इसमें टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कई नामचीन लोग भी शामिल होंगे। इस मार्ट में इस बात पर चर्चा होगी कि राजस्थान में पर्यटन कैसे बढ़े। राजस्थान में रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर। कोरोना काल के बाद प्रॉपर्टी डीलिंग का नया ट्रेंड। देखिए दोस्तों, भले ही संयुक्त परिवार का चलन घट रहा हो, लेकिन अलवर समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में लोग भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बड़े घर पसंद कर रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनआरओ की ओर से किए गए सर्वे में बात सामने आई कि कोरोना काल से पहले घरों का औसत आकार 1145 वर्ग फीट था। ये बढ़कर 1513 वर्ग फीट तक पहुंच गया। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, अलवर आदि शहरों में बिल्डर कुल लॉन्चिंग में से 77% भाग लग्जरी फ्लैट का रख रहे हैं। अलवर में जयपुर दिल्ली बाय रोड और तिजारा मार्ग पर रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़ा है। दिल्ली रोड पर हाई प्रोफाइल फ्लैट तैयार किए
किए गए, जिनका साइज 1100 से लेकर 1500 वर्ग फीट तक है, यानी 4 रूम का ये पूरा सेट है। हालांकि 11 मंजिला इस भवन में गिनती के ही लोग रह रहे हैं, लेकिन फ्लैट्स अभी बिक गए। एक बिल्डर के ऑफिस मैनेजर है विकास साहू का कहना है कि लोग 1 या 2 रूम के फ्लैट से ज्यादा 3 या 4 रूम के कमरों का चयन कर रहे हैं। विनीश चिवाले से लेकर प्रताप ऑडिटोरियम के आसपास कुछ फ्लैट बनाए गए, उनका आकार भी 1000 वर्ग फीट से ज्यादा, यानी डिमांड के आधार पर ही फ्लैट का आकार बिल्डरों ने बढ़ाया। एक बड़ी खुशखबरी, 17 सितंबर को मोदी सरकार इन परिवारों को देगी पक्के मकान का तोहफा। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी डिटेल। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के 30 ग्राम पंचायतों के 1658 परिवारों में से 30% ग्रामीणों को जल्दी ही पक्के मकान का तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर आयोजित ग्राम सभाओं में प्राप्त आवेदन में जांच पश्चात छंटनी कर पात्र परिवारों का चयन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्के मकान का तोहफा देंगे, जिसमें बिलाड़ा पंचायत के आवासहीन परिवार भी शामिल हैं। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा, 20-20 लाख लेकर एग्जाम दिलवाता था दलाल। वीडियो देखिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 20-20 लाख रुपए में लाए गए डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। एसओजी ने ऐसे ही एक बिचौलियों को गिरफ्तार किया जो खुद ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो है और इसने परीक्षा में कई डमी उपलब्ध करवाए थे। गिरफ्तार ग्राम विकास अधिकारी को 17 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया है। एसओजी अब 4 डमी अभ्यर्थियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार वीडियो दर्शन कुमार मीणा पुत्र है, रामप्रयाग मीणा करौली के मामचारी स्थित गाँव स्थल निवासी है। ये वो वर्ष 2018 से पाली के मांडा पंचायत में कार्यरत है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी की ओर से दर्ज मामले में पड़ताल के बाद चयनित अभ्यर्थी अनिल कुमार मीणा निवासी काचरोदा सपोटरा और सूरत राम मीणा निवासी बरनाला बामनावास को गिरफ्तार किया था। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई थी। दोनों के स्थान पर 4 डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अनिल और सूरत राम मीणा ने अपने स्थान पर डमी से परीक्षा दिलाने के लिए दर्शन लाल मीणा से संपर्क किया था। दर्शन ने परीक्षार्थी अनिल से 20 लाख और सूरत राम से 15 लाख रुपए में सौदा किया था। राजस्थान के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब डिजी लॉकर से विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का होगा सत्यापन। देखिए, प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां जारी होने के बाद सरकार ने दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया को पुख्ता करने की दिशा में कदम उठाए हैं। अगले स्तर यानी 2025-26 से सभी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का डिजी लॉकर के माध्यम से इस सत्यापन का फैसला किया गया है। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अधिक से अधिक डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड किया जाए। राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने का कार्य पहले से जारी है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर डोटासरा का ये बड़ा बयान, किरोड़ीलाल मीणा का बिना नाम लिए बोले, एक मंत्री 2.5 महीने से इस्तीफा लिए घूम रहा है, उसका फैसला तो आज तक नहीं हो पाया। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए थे। यहाँ पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में उन्होंने शिरकत की। जन सुनवाई के दौरान जन समस्या को लेकर करीब 50 शिकायतें दर्ज हुई थी। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार का 9 महीने का कार्यकाल फ्लॉप रहा। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि पर्ची की सरकार के एक मंत्री 2.5 महीने से इस्तीफा लिए घूम रहा है, उसका फैसला तो आज तक नहीं हो सका। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य में काम ही नहीं हो रहे। सरकार केवल वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर 6 महीने प्रशासक लगाकर जनप्रतिनिधियों को घर बैठाना चाहती है, जिसका हम विरोध करेंगे। इस दौरान डोटासरा ने जन सुनवाई के दौरान नगर में प्राचीन हवेली को जर्जर बताकर नगर पालिका द्वारा तोड़ने के मामले में नगर पालिका के जेईएन को लताड़ लगाई। साथ ही जेईएन के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी दिए। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना तो कमाल की निकली। जाने दोस्तों गहलोत राज में क्या हुआ था, भजनलाल सरकार ने किया ये बदलाव। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाकर करोड़ों बुजुर्गों को राहत प्रदान की। राजस्थान के बुजुर्गों को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। राजस्थान में पूर्व में अशोक गहलोत सरकार ने इस योजना को आंशिक नाम बदलकर चलाया था। फिर उसमें लाभार्थियों की संख्या और योजना की राशि में बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन बाद में योजना का पूरा नाम ही बदल दिया गया था। योजना के नाम और प्रावधानों में बार बार हुए बदलाव से राजस्थान में आमजन कंफ्यूज रहा। 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के भजनलाल सरकार ने फिर से इसका स्वरूप बदलकर इसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। अब इसमें आयुष्मान योजना के प्रावधान को प्रभावी रखा गया। मूल योजना के प्रावधानों से उत्तर राजस्थान में पात्र लोगों के अलावा प्रदेश का कोई भी बासिंदा मात्र 850 रुपए का अंशदान देकर इसका लाभ उठा सकता है। विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन नहीं करेगी बीएपी, 4 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस बीजेपी के समीकरण बिगड़ेंगे। देखिए, प्रदेश की 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने बड़ा फैसला किया। बीएपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बीएपी 4 सीटें 84 सलूम्बर के साथ 200 और देवलियुनियारा में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। बीएपी के 4 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगड़ेंगे। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन गठबंधन नहीं होने की वजह से अब उपचुनाव में नए समीकरण बनने की संभावना है। बीएपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने कहा कि फिलहाल गठबंधन को लेकर किसी पार्टी से कोई चर्चा नहीं हुई। बीएपी 4 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हम कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे।
कोटा ने राइका और बेटा बेटी समेत 9 को जेल भेजा। आरपीएससी मेंबर्स की मिली भगत से लीक हुआ था एसआई पेपर। कटारा 3 दिन की रिमांड पर चल रहा। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले 9 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। पूछताछ के बाद बीते दिन एसओजी ने पिता बेटा बेटी समेत 9 को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राय का, ट्रेनी एसआई देवेश राय का, शोभा राय का, मंजू, अविनाश, विजेंद्र के अलावा रितु शर्मा, अनिल अर्जुन को जेल भेज दिया है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को एसओजी ने 10 दिन की रिमांड पर लिया था। वहीं उसके बेटे ट्रेनी एसआई देवेश रायका को 9 और बेटी शोभा रायका को 9 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इस मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को एसओजी आज 3 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश करेगी। राजस्थान में बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। धौलपुर में मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत। भरतपुर सवाई माधोपुर में नदियां उफान पर। देखिए, राजस्थान में इस मानसून सीजन में बारिश ने 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार राजस्थान में अब तक 664 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 61% ज्यादा है। इससे पहले साल 1975 में मानसून सीजन में 665 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उधर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में बीती सुबह पुराने बस स्टैंड के पास बरसाती नाले की पुलिया टूटने से 4 लोग बह गए। धौलपुर में पार्वती और आंगई डैम से लगातार पानी की निकासी हो रही है। पार्वती नदी और चंबल में जलस्तर बढ़ने के कारण नजदीकी गांव में अलर्ट जारी किया गया। धौलपुर के सैनपऊ में जल भराव के कारण एक मकान ढह गया। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत भी हो गई। स्टूडेंट्स को बताया मोबाइल का ज्यादा उपयोग करना खतरनाक। कोटा में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान, शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही। देखिए, जिला पुलिस कोटा शहर और लायंस क्लब कोटा नॉर्थ चैरिटेबल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। लायंस क्लब कोटा नॉर्थ चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष वरुण रसेवट ने बताया कि सेमिनार में छात्र और छात्राओं को बताया कि मोबाइल का अधिक प्रयोग करना खतरनाक है और मोबाइल एडिक्शन हो जाता है, फिर उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए छात्र जीवन में बच्चे मोबाइल से दूर रहें। सोशल मीडिया का उपयोग भी सीमित होना चाहिए। वहीं सबसे पहले स्टूडेंट्स को भी अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया की चकाचौंध से बच्चों को बचना चाहिए। पुलिस उप अधीक्षक योगेश शर्मा ने बच्चों को मोबाइल की बजाय अपनी शिक्षा पर ध्यान देने के बारे में कहा। साइबर एक्सपर्ट सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बालिकाओं को मोबाइल के दुष्परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल, लैपटॉप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। साइबर क्राइम हमारे साथ कब और कैसे घटित हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। चाहे कॉल, ओटीपी आदि की जानकारी किसी को न दे। कभी भी अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी से शेयर न करें। जयपुर मेयर मुनीष गुज्जर को एसीबी ने जारी किया नोटिस। 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। 1 दिन पहले डीएलबी दे चुकी है नोटिस। देखिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीष गुज्जर की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डीएलबी के बाद अब बीते दिन एसीबी ने मेयर को नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। दरअसल नगर निगम ऑफिस में मुनीष गुज्जर के नाम नोटिस जारी किया गया। इसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आपके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिली है। हाईकोर्ट ने भी आपके खिलाफ 2 सप्ताह यानी 19 सितंबर तक में चालान पेश करने के आदेश जारी कर रखे हैं। ऐसे में आपको 19 सितंबर सुबह 10 बजे तक न्यायालय में पहुंचने के लिए पाबंद किया जाता है। पुलिस ने चलाया हेलमेट लगाओ जान बचाओ अभियान। हेलमेट लगाने वालों को भेंट किया फूल, अनदेखी करने वालों को समझाया। देखिए, करौली पुलिस द्वारा जिले में हेलमेट लगाओ जान बचाओ अभियान का आगाज किया गया। अभियान 12 से लेकर 18 सितंबर तक चलेगा। अभियान के प्रथम 2 दिन बाइक चालक और सवारियों से समझाइश की जाएगी और हेलमेट लगाकर बाइक चलाने का संदेश दिया जाएगा। इस दौरान हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे चालकों को एएसपी शंकर लाल मीणा, डीएसपी अनुज शुभम और थाना अधिकारी सुनील कुमार ने गुलाब का फूल भेंट कर हौसला अफजाई भी की। साथ ही बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाने वाले वाहन चालकों को भी हेलमेट पहनने का संदेश दिया। एएसपी शंकर लाल मीणा ने बताया कि 18 सितंबर तक चलने वाले अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।